दिव्य रूपम सदा ध्यायेत् ब्रह्माणं तेजसा कुलम सावित्री शक्ति सहितम परमात्मानमीश्वरम। जगत पितामह भगवान पुष्करारण्य के आराध्य देव ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। हमारा जो देश है ऋषियों का, यह देश विश्व संस्कृति में धर्म गुरु के रूप में बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है। इस दिव्य धर्म सभा जिसमें हम सब लोग अनुशासन प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्मधाम पीठाधीश्वर श्री श्री गुरुदेव जी और अपने इस जैन परंपरा के सबसे बड़े आचार्य श्री महाश्रवण जी का सानिध्य और उनका दर्शन लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। आपके साथ में हमारी प्राचीन परंपरा के ऋषि परंपरा से जुड़े हुए और साधु और यहाँ पर बैठे हुए सभी धर्म के अनुयायी, आचार्य जी ने बहुत सुंदर हमारे जीवन को जीवंत बनाने के लिए उपदेश दिया। कुछ दिन पहले जोधपुर में प्रवास था तो मैं भी वहीं था। वहां के व्यापारी वर्गी जो राजपुरोहित समाज से जुड़े हुए हैं वे भी आपके उस बौद्धिक में गए थे। व्यापार में नीति, उद्योग में नीति, आपका वहां सत्संग था जोधपुर में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने वाणी में कहते हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं स्वयं ही अपने आप का सर्जन करता हूं। तो ऐसे जो ये महापुरुष आते हैं, जैसे हमारे इस जैन परंपरा में आचार्य महाभिक्षु, जिस तरह से हमारे इस राजपुरोहित समाज में कुलगुरु श्री केताराम जी बाप जी के रूप में अवतार हुए, ब्रह्मा जी का काम करने के लिए, उसी के लिए मानव मात्र का कल्याण करने के लिए भी आचार्य भिक्षु जी आए। और आज 200 वर्ष के भीतर इतनी सुंदर व्यवस्थाएं समाज में जो स्थापित की है और उन्हीं को आगे चलाने के लिए हमारे आचार्य जी, ये जो ऋषि लोग पहले किया करते थे, पुराणों में उपनिषद जो वर्णन है ऋषियों का, ये ऋषि परंपरा ऐसे ही चली आ रही थी, ऐसे ही चली आती थी। जिस तरह से आज छोटा सा दृश्य आप सबने भी अनुभव किया और हम लोगों ने भी देखा है। भारत विश्व गुरु क्यों है? क्योंकि भारत में रहने वाले लोग अपने जीवन को धर्म के साथ में जीते हैं। और धर्म का, मैं जब यहाँ पर अंदर आए तो एक आचार्य जी, मुनि जी संयम और धर्म की बात सुंदर कर रहे थे अपने सत्संग में। तो वस्तुतः धर्म को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए मनु महाराज, मनुस्मृति का जो लेखन किया, उन्होंने कहा धर्म की एक ही पंक्ति में वर्णन किया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार आपको अपने प्रति, अपने लिए अच्छा ना लगे, वह व्यवहार आप दूसरों के लिए न करें। यह हमारे भारतीय ऋषियों का धर्म का उपदेश है। और प्राणी मात्र के लिए, विश्व का कोई भी प्राणी है वह इस सिद्धांत को अपना ले तो उनका जीवन बड़ा सरल और सहज हो जाता है। आप सब लोग पुण्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्यों का सत्संग, दर्शन और सेवा का लाभ मिल रहा है। ये पुष्करारण्य जहाँ भगवान ब्रह्मा जी को कुलगुरु खेताराम जी बाप जी ने स्थापित किया, विश्व का ब्रह्मा सावित्री का पहला पीठ है। ऐसे 2 मंदिर है, पुष्कर में आदि मंदिर है, परंतु वहां पर सावित्री जी पास में नहीं विराजमान है। विश्व का पहला यह पीठ है जहां भगवती मां सावित्री जी के साथ में ब्रह्मा जी विराजमान है।
और एक विशेषता और, जो यहाँ पर आप रहते हैं वे सब जानते हैं। मैं केवल आचार्य जी की दृष्टि की, आचार्य जी की और आचार्य जी से ये थोड़ा-सा अपना जो भाव है, ये आसोतरा, एक संत आए थे काशी से। मैं काशी में काफ़ी 12 साल तक रहा, तो उन्होंने कहा कि ये आशोतरा जो यहाँ पर आता है, आगच्छति सतरति, ये भूमि बड़ी पवित्र है, ऋषियों की भूमि है। तो यहाँ जो भी आता है या ऐसे महान संतों के शरण में उनका सानिध्य जो भी प्राप्त कर लेता है, वह तर जाता है। तर जाने का मतलब है संसार सागर से वह पार हो जाता है, जीवन को अच्छी तरह से जी लेता है। कुल गुरु श्री खेताराम जी बाप जी इच्छा मृत्यु व्रतधारी थे। 5 वर्ष, 5000 वर्ष पहले विश्व पितामह, जैसे महाभारत में वर्णन आता है, उसी तरह से कुल गुरु खेताराम जी बाप जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे तो ये मंदिर पूरा होगा, सामने झोंपड़ी, याटर टोकरियो बजान सामने झोंपड़ी मांडोला। तो वे भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी और इच्छा मृत्यु के रूप में धारण करके आए थे, और उन्हीं महान पुरुषों की यह पवित्र भूमि है। पूज्य आचार्य जी कल उधर से प्रस्थान करते हुए पधारेंगे, ऐसा पता चला है। हम सबको गर्व है अपनी इस सनातन संस्कृति पर। हमारी यही संस्कृति है जो सबको जोड़ने का, सबको साथ में लेकर के चलने की संस्कृति है। ऐसे महान आचार्यों के, गुरुओं के चरणों में हम सब बारंबार वंदन करते हैं। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्यों का समय समय पर हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है। बस गुरुदेव जी का एक संदेश है कि वो प्रेम, प्रेम है तो भगवान है, और प्रेम नहीं है तो सामने रहते हुए भी भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है। जैसे महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण के सामने, दुर्योधन के सामने भी भगवान कृष्ण थे, और कौर पांडवों के सामने भी भगवान थे, परंतु दुर्योधन भगवान को मानता नहीं था, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं था भगवान के प्रति। तो अपनी जो परंपरा है, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव हम सबका बना रहे, ऐसी यही प्रार्थना भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में, पूज्य आचार्य जी के चरणों में करते हैं। सभी को जय ब्रह्मा जी, जय ब्रह्मा जी।